हेलो फ्रेंड्स, हाय। आई एम एडवोकेट अनूप कुमार शर्मा। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिन से ठीक उतनी ज़्यादा नहीं थी। आज मैंने फिर देखा, चूँकि मैं एक मेंस राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। पुरुषों के अधिकारों के लिए हम काफ़ी साल से संघर्षरत हैं, और पुरुषों और उन महिलाओं के लिए भी। मैं यहाँ पे उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो एक सास है, जो एक ननद है। एक दाम्पत्य के परिवार के अंदर अगर कोई बेटे की पत्नी आती है और उसकी बेटे की माँ के ऊपर, यानी उस महिला की सास के ऊपर भी यदि झूठे आरोप लगते हैं, तो न केवल उस पुरुष परिवार की, पुरुष की प्रतिरक्षा है, उस महिला की भी है जो एक शादी से आई हुई महिला के झूठे लांछन की वजह से परेशान है। अभी हाल में 498A के लगातार पिछले 3 सालों में कई जजमेंट्स हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लीगल टेररिज्म का दर्जा दिया। अभी मैं कल ही एक जजमेंट को आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। ये जजमेंट बहुत ही शानदार है। इसमें परिवार वालों के खिलाफ जो FIR थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। क्या जजमेंट था मैं आपको बताऊंगा, और मैं 498 के किस तरह के दुरुपयोग हो रहे हैं और इस पे पुरुषों के पक्ष में क्या वातावरण निर्मित है, और किस तरह से 498 का दुरुपयोग, जिसको लीगल टेररिज्म, एक लीगल आतंकवाद का दर्जा माननीय न्यायालय ने दिया है, कि ये कानून महिलाओं की प्रतिरक्षण के लिए था, लेकिन ये मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता, आपसी लड़ाई, आपसी बैटल को स्कोर करने के लिए महिलाएं एक वेपन और हथियार की तरह उपयोग कर रही हैं। तो आप इसको देखिए। अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आया है वो है अजय राजेंद्र खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये औरंगाबाद का जजमेंट है मेरे दोस्तों, और बहुत ही शानदार जजमेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो FIR थी, वो FIR में ऐसे आरोप लगे हुए थे जिसमें आप सोच लीजिए, सास ससुर जहाँ तक ठीक है, सास ससुर के ऊपर 99.9% लगाते हैं, जेठ जेठानी, ननद, इन सभी लोगों को झूठे 498 के ओमिनियस आरोप झेलने पड़े थे। और इसमें न्यायालय ने शानदार प्रतिरक्षण दिया, और ये पाया फैक्ट को देखते हुए कि इस तरीके के आरोप किस तरीके से स्टैंड हो सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में धारा 114G का प्रिजम्पशन बताया था साक्ष्य अधिनियम में। देखिए दोस्तों, लॉ पॉइंट और साक्ष्यों से पूरा अदालत चलता है, पूरे फैसले होते हैं, और कोई भी फैसले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय डिसीजन लेता है वो न्यायिक आधार पर लेता है, केवल ऐसे फौरी तौर पर नहीं। तो 114G का जो प्रिजम्पशन है साक्ष्य अधिनियम का, वो ये कहता है, इस केस के संदर्भ में आपको समझाता हूं। ये जो केस राजेंद्र खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद का केस था, इस केस में मात्र दूसरे दिन, मतलब ये आरोप था महिला का, शादीशुदा महिला का, कि मेरे को दूसरे दिन से ही 20 लाख रुपए एक फ्लैट देना, 20 लाख रुपए के लिए मांग, एक फ्लैट की मांग, और हीरे जवाहरात और सोने चांदी की डिमांड किया गया, और मेरे को प्रताड़ित किया गया मात्र दूसरे दिन। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बाकायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण पे एक लताड़ लगाई है। लताड़ शब्द यूज कर रहा हूं कि स्टेट एजेंसीज जो हैं, पुलिस, स्टेट एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन, ये 498 के मामलों में कोई जांच सही तरीके से कर नहीं रही। काफ़ी सारे दिशा निर्देश, काफ़ी सारे राज्यसभा से एक अध्यादेश पारित हुआ था कि पहले आप जांच करेंगे, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। काफ़ी सारे जजमेंट्स के बावजूद भी पुलिस ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। इसमें क्या हुआ था मैं बताता हूं, क्यों क्वैश हुआ। क्वैश करना मतलब रद्द करना FIR। सारे के सारे परिवार के सदस्यों के खिलाफ जो FIR थी रद्द हुई। क्यों हुई? महिला का जो घर था, जुरिस्डिक्शन का भी बहुत प्यारा इशू है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महिला का जो घर था वो एक जगह पे था। महिला अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है 498, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध में पुलिस की मैंडेटरी ड्यूटी है कि आपको नक्शा पंचायतनामा घटना का बाकायदा उस स्थल पे जाके बनाना पड़ेगा, आसपास के लोगों की गवाही और बयान लेनी पड़ेगी। इस केस में क्या हुआ कि नक्शा पंचायतनामा लगभग 1 वर्ष के कुछ अंदर है, मैं फैक्ट को देख लूंगा, के अंदर महिला के पिता के घर में, ससुराल के घर में नहीं, वहां पर जाकर पंचनामा बनाया गया, जो कि घोर लापरवाही थी।
और ऐसी स्थिति पे धारा 114G का प्रिजम्पशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया कि ऐसी स्थिति में किसी भी हालत में पुरुष के प्रति और पुरुष के परिवारों के प्रति ये जो 498 का मिसयूज हो रहा है, ये घोर उल्लंघन है न्याय का। और आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी का वायलेशन है। एक स्वतंत्रता पूर्वक जो दैहिक स्वतंत्रता है, सबसे बड़ा जो हमारा भारत में संविधान में अनुच्छेद 21 है जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हमें गारंटी करता है, उसका उल्लंघन है। साथ ही लॉ ऑफ इक्विटी का उल्लंघन है कि भाई एक ऐसे आरोप का दंश पूरा का पूरा परिवार झेले, उनका करियर, उनकी नौकरी, ननद का, देवर जेठानी का, उनके बच्चों का जो अपमान, उनके सोशल मीडिया में अपमान, इस तरीके के झूठे लांछन नहीं टिक सकते। देखिए मैं दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जिस केस का मैं नाम भी आपको बताया, राजेंद्र खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर को क्वैश किया, सभी लोगों को उस पूरी की पूरी प्रकरण से मुक्त किया, बाहर निकाला और उनके ऊपर कोई भी प्रकार के ये नहीं चलाए जाएंगे। और बाकायदा निर्देश दिया कि अच्छे से तफ्तीश और बारीकी के साथ केस का निराकरण करें। साथ ही दोस्तों मैं आपको और भी कई केसेस आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें ये 498 को सबसे पहले लीगल टेररिज्म का दर्जा माननीय सुशील कुमार वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बिना किसी ठोस आरोप, बिना किसी डेट, तारीख, किस दिन घटना हुई, किस दिन मारपीट हुई, बिना ठोस आरोप, बिना साक्ष्य सम्मत आरोप के पति को और परिवारजनों को फंसा देना, इसको एक लीगल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना, लीगल टेररिज्म का दर्जा माननीय सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। इसके साथ ही और भी बहुत सारे जजमेंट रहे हैं। राजेश चड्डा वाला एक लीडिंग जजमेंट था, जिसमें साफ साफ महिला अपने अपने डाइवोर्स के पिटिशन को, अपने तलाक विच्छेद हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के पिटिशन को फिगर आउट करने के लिए, दबाव बनाने के लिए 498 आफ्टर थॉट के रूप में उसने लगाया था। चूंकि वो तलाक चाहती थी, रहना नहीं चाहती थी, तो उसने आफ्टर थॉट के रूप में 498 यूज़ किया। तो राजेश चड्डा वाला जो केस है वो क्लासिकल एग्जाम्पल है मिसयूज़ का, उसमें भी पुरुष को संरक्षण दिया गया। मंजूराम कलिता में महिला ने ऐसे आरोप लगाए जो 498 की परिभाषा में नहीं। दोस्तों मैं आपको अब ये भी बता दूं कि 498 में क्या है। 498 लोग समझते हैं सिर्फ दहेज प्रताड़ना है, दहेज प्रताड़ना नहीं, सिर्फ नहीं है। दहेज के लिए शादी से रिलेटेड उसमें क्रूरता और मारपीट और मानसिक क्लेश शामिल है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ब्रॉड परिभाषा का मिसयूज होने लगा है कि मानसिक क्रूरता कुछ भी हो सकती है। मानसिक क्रूरता के बहुत सारे डेफिनेशंस, ऐसे कोई स्पष्ट परिभाषा कानून में नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साइट किया है, जिसको हम सभी अधिवक्ता कोर्ट करते हैं। जब कभी हम आपके परिवार, किसी पुरुष मित्र का, पुरुष परिवार का संरक्षण करते हैं तो हम कोर्ट करते हैं। मंजूराम कलिता में महिला ने आरोप लगाया कि मेरे पति का रिश्ता संबंध किसी अन्य महिला के साथ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि 498 की अवधारणा, 498 जो न्याय के निर्माता हैं, उन्होंने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है कि 498 में जो चीज़ें मानसिक प्रताड़ना के रूप में है या शादी से संबंधित दहेज की किसी मांग के रूप में जो सेक्शन 2 की परिभाषा में डॉवरी एक्ट में भी आती है, उसके अन्यत्र किसी भी प्रकार का कोई लांछन 498 के फुटेज में स्टैंड नहीं कर सकता। उन्होंने उसको बरी किया पति को, और पति के पक्ष में फैसला दिया। इसी तरीके से अवैध रिश्ते वाले जो आरोप हैं उसका खंडन किया कि 498 की परिभाषा में ये बिल्कुल स्टैंड नहीं हो सकता कि शादी कर ली है, दूसरे से रिश्ता है, ये सब 498 की क्रूरल्टी में नहीं आता है। लगातार ये भी कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एपेक्स कोर्ट ने, कि कोई भी आरोप जो क्रूरल्टी का हो, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना का, वो आपकी एफआईआर के इमीडिएट पहले हो, बहुत पहले, या जिसकी कोई तारीख नहीं है, वेग, इस तरीके के आरोप खड़े नहीं हो सकते न्याय के इस मंच पे। तो उन्होंने लगातार हो रही क्रूरता जो किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, ऐसी ग्रेव, ऐसी गंभीर
मामलों पे ही जो है 498 की सज़ा स्टैंड कर सकती है, ऐसा निर्णय दिया। ऐसे काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो 498 के दुरुपयोग को सामने लाते हैं। मैं वैसे जेंडर न्यूट्रल सोच रखता हूँ, पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के प्रति कोई व्यक्तिगत लांछन न लगाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम सभी महिलाओं की सम्मान करते हैं, हम उनकी अच्छे कुलीन घर की महिलाओं की बातें नहीं कर रहे हैं, बट कुछ महिलाएं खासतौर से प्यार, प्रेम रिश्ते के बाद जो ये चीज़ें हो रही हैं, और शादीशुदा जो अरेंज मैरिज हो रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि शुरू में बहुत अच्छा चला, या इस केस में तो आप देखेंगे जो औरंगाबाद वाले केस में इन्हें कह रही हैं शादी के दूसरे दिन से ही। तो भाई जस्टिस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज ने कहा कि यह स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है कि शादी के दूसरे दिन से ही 20 लाख रुपए का और एक फ्लैट का और एक सोने चांदी, मतलब कुल मिला के 1 करोड़ रुपए के आसपास का आपके ऊपर जो है प्रताड़ना की गई कि आप पैसे लेके आइए या ये दीजिए शादी के दूसरे दिन से। तो इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं था। पुलिस ने कोई पंचनामा ठीक से बनाया नहीं, तो उसमें 114G ऑफ एविडेंस एक्ट की अवधारणा होती है लॉ पॉइंट पे कि ऐसा कोई तथ्य हुआ ही नहीं था। पुलिस अगर कोई दस्तावेज पेश नहीं करती, जैसे कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नक्शा पंचायतनामा, एक क्रिमिनल केस में बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस की कार्रवाई है। घटनास्थल पे जाके अड़ोसी पड़ोसियों से लेना, एविडेंस इकट्ठा करना, केस में प्रस्तुत करना एक नितांत आवश्यक है। चूंकि ये कंप्लेंट केस नहीं है, क्रिमिनल केस है 498। ऐसे केस में यदि पुलिस ने नहीं जमा किया है इस तरह के दस्तावेज, तो आप 498 को क्वैश कराने संपर्क कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं। इस तरीके के कोई भी मेरे पुरुष मित्र, मैं पुरुष भी के जो आयोग के लिए जो लड़ाई चल रही है उसमें काफ़ी सालों से मैं भी योगदान हूँ राष्ट्रीय मेंस राइट एसोसिएशन में, और इस तरीके से जो मिसयूज़ कर रही हैं केवल हम उन प्रति महिलाओं के जो हैं अगेंस्ट हैं। बाकी हम सबका सम्मान करते हैं। मैंने तो 1,500 बच्चों को भी पढ़ाया है, उसमें से करीब 600 महिलाएं और स्त्री रही हैं। काफ़ी लोग मेरे अंडर में रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम खंडन करते हैं कि आप अपने घर को इस तरीके से किसी वकील के भड़काने में, किसी के कहने पर चलो 498 में उसको अरेस्ट करा देते हैं, उसके पापा को भी, उसके मम्मी को, इस तरीके का ना करें। क्योंकि माननीय न्यायालय ने बहुत सारी ऐसी अभी व्यवस्थाएं दी हैं कि वकीलों को, जो वकील इस तरीके का धंधा करते हैं दलाली का, कि हाँ ठीक है हम 10 लाख 20 लाख दिलवा देंगे, आप हमको इतना परसेंटेज दे देना, अभी हम आपके हस्बैंड के ऑफिस में पहुंचवा देते हैं, इस तरीके का अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वकीलों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आर्बिट्रेशन दिया जा रहा है, आउट ऑफ कोर्ट आपको पहले काउंसलिंग होगी। ये सारी पद्धतियों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल झूठे आरोपों के बेसिस पे आप डरिए मत। यदि कोई आरोप लगाता है तो मैंने और भी वीडियोज़ आपको डाले हैं जिसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि कोई ऐसे गंभीर झूठे आरोप आपके ऊपर लगाता है जिससे आपकी मानसिक क्षति पहुंची है, बड़े हीनियस क्राइम्स का आरोप लगाता है, तो उस व्यक्ति को 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो आप डरे नहीं। सत्यमेव जयते रायपुर लीगल एड फाउंडेशन आपकी मदद के लिए तत्पर है। अधिवक्ता अनूप कुमार शर्मा 8770395150। आप व्हाट्सएप करें। अगर आपको कोई भी इस तरीके का लीगल टेररिज्म डरा रहा हो तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिंदास खड़े हों, मजबूत खड़े हों, और आइए हम सब एक अच्छा वातावरण जहां दोनों ही जेंडर्स, सभी जेंडर्स, अब तो थर्ड जेंडर का भी समय है, सभी जेंडर्स को इक्वल ट्रीट हो, जो हमारे संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कोई भी कानून के फुटेज पे, कानून के मंच पे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए बिफोर लॉ। तो कोई भी वर्ग के लिए जैसे 498 कानून बना है, पुरुष भी प्रताड़ित होता है। पुरुषों के लिए ये कानून नहीं, सिर्फ महिलाएं। अगर एक सर्वे में रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कहता है कि 11% महिलाएं, पुरुषों ने उनको कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर हिंसा की है। 11% महिलाएं, और 21% महिलाओं ने अपने 18 से 45 साल के जीवन काल में अपने पुरुष के ऊपर घरेलू हिंसा किया है, मारपीट की है। ये एक बड़ा स्टैटिस्टिकल सर्वे है जो मैं कभी भी खुले मंच पे दे सकता हूँ। किसी को भी चाहिए तो आप मुझे बताएं। और कोर्ट ने ये माना कि इसमें ग्रामीण अंचल की महिलाएं जो हैं वो आगे हैं, पुरुषों पर हमला करने, पुरुषों को प्रताड़ित करके अपने बात मनवाने। ऐसे भी मैंने केसेस देखे जिसमें पुरुष ने सुसाइड किया। मैंने एक
बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया था जिसमें मध्य प्रदेश जा कर के मैंने उस महिला को रिलीफ दिया जिसके हस्बैंड को महिला ने इतना प्रताड़ित किया कि बेचारा पेड़ में जाके फांसी लगा लिया, और ये आरोप था कि किसी ने उसको मार के लटकाया है। बाद में पता चला कि उसी की पत्नी ने उसको इतना टॉर्चर किया कि अगर उसके खाते में 2000 रुपये रहते थे तो वो 1999 के कपड़े ले लेती थी, अपने अंतरंग कपड़े, कि नहीं नहीं तुम क्रेडिट कार्ड से लो, कैसे भी लो, कुछ भी बेचो, हम नहीं जानते, हमको ये चाहिए। इतना टॉर्चर किया बेचारा कहीं जुए सट्टे से पैसा, कहीं से भी गर्जाबाड़ी करके बेचारा अपनी पत्नी का शौक पूरा करने के लिए लाया। तो ये, और उसकी जान गई। ऐसे कई सुसाइड करने वाले फैमिलीज़ को हम बचाते हैं। हम आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं। हम किसी वर्ग, महिला या पुरुष के पक्ष में या ज़बरदस्ती किसी को ये करने के लिए नहीं है। हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। हम कानून के दुरुपयोग और ये जो मार्केट में जो चलता है ना, जो पान के ठेले में खड़े होकर के जो कहने वाली बातें हैं, उन बातों का लीगल फ्रेटर्निटी में कोई फुटेज नहीं होता है ना। कयास लगाना, अंदाज़ा लगाना, कहीं से उधार का ज्ञान ले लेना। जो कानून पढ़े लोग हैं वो आपको गलत नहीं बोलेंगे। जो लॉ चैम्बर्स चला रहे हैं, जो रोज़ केसेस लड़ रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, 150-200 केसेस हम लोगों ने परिवार के सुलह करवाए हैं, है ना, घरों को जोड़ा है। तो इस तरीके के दुरुपयोग का हम खंडन करते हैं, और ये हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और मेरे सभी जूनियर साथियों के सामने रख रहे हैं। धन्यवाद।